हुआ ये कि हनुमान जी जब प्रभु राम से मिले तो एकदम उनके सेवक भगत बन गए कि प्रभु आपका मैं परम सेवक हूं, परम दास हूं, आपके चरणों में रहूंगा बस, और इसी चरणों में मुझे रहने का सौभाग्य अवसर दीजिए, इसके बाहर नहीं जाऊंगा मैं, बस आपका नाम जपूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, कृपा करिए प्रभु। उसके बाद राम जी ने महाराज सुग्रीव के साथ मिलकर सलाह करी कि हमको जानकी जी को, मां को कैसे वापस लाना है। कहां से? सीता जी माता को कहां से लाना है? लंका से। इस बात की जब सलाह करी तो सुग्रीव जी ने कहा कि यहां पर हनुमान जी की तरह बहुत बड़े बड़े वानर हैं, वानरों की सेना है, सारे के सारे लगेंगे आपके साथ। तो राम जी ने कहा मैं सबसे मिलना चाहता हूं, अब सबको बुलाओ। अब सुग्रीव जी ने सबको बुलाया और सब बड़े खुश होकर आए कि हम राम जी के दर्शन करेंगे, बड़े भाव से। अब जितने भी वानर थे, जितने भी आसपास के गांवों के, शहरों के, पूरी बिरादरी वानरों की, पूरा संगठन इकट्ठा होकर महाराज सुग्रीव जी के नेतृत्व में कि राम जी के नारायण के दर्शन करने हैं, पूरे गीत और भजन गाते हुए पहुंचे। तो सबसे पीछे लाखों में थे, पर सबसे पीछे पीछे हनुमान जी चल रहे थे। अब सबने कहा कि हनुमान जी आप तो राम जी के प्रिय भक्त हैं और आपको तो सबसे आगे होना चाहिए, इस मंडली के सबसे आगे चलना चाहिए। पीछे 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 चल रहे हो। हनुमान जी नहीं सुने, चुपचाप से अपना कीर्तन कर रहे थे, मंजीरे लगा के, आहा राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। यही गाते गाते सभी वानर, सभी रीछ प्रभु के दर्शन करने के लिए जब पहुंचे तो हनुमान जी से पूछा आप पीछे पीछे क्यों? लाखों आपके आगे आगे, आपको तो सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि आपने तो राम जी के, स्वयं आपने भगवान को अपना गुरु, अपना इष्ट मान लिया। आप तो हम सबसे पहले हो, तो सबसे पीछे क्यों? तो पता क्या बोले, क्या कहा उन्होंने? मैं नीचे मेरे मन प्रभ अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। सबको कहा कि देखो मुझे मेरे राम, मेरे प्रभु सबसे प्रिय हैं, ये निसंदेह है, पर मुझे उनसे भी ज्यादा वो प्रिय हैं जो उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं जो दास बन जाते हैं, पक्के सेवक बन जाते हैं। तो मैं सेवकों में सबसे पीछे रहता हूं, सभी सेवक मेरे से आगे रहते हैं और मैं सबसे पीछे रहता हूं। ये सोचो कि अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है तो आपके मन में ये जरा सा भी ईगो, अहंकार ये ना आए कि मैं इतनी बड़ी सेवा करता हूं, मैंने ये दे दिया, मैंने वो कर दिया। उसी समय सेवा खंडित हो गई। अगर आपने ये सोचा कि मैं सेवा करता हूं, मेरे से बड़ा कोई परम सेवक नहीं है,
हनुमान जी के मन में एक समय पर कहते हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार हो गया था, इतना सा। जब हनुमान जी को कहा कि आप शिवालय लेकर आइए, वाराणसी से आप शिवालय लाइए, क्योंकि राम जी ने कहा कि मुझे पूजा करनी है, मुझे अपने आराध्य की पूजा करनी, महादेव की, तभी मैं लंका दहन का संकल्प लूंगा। सबसे पहले मैं अपने महादेव की पूजा करूंगा। तो महादेव की पूजा करने के लिए तो शिवालय चाहिए, शिवलिंग चाहिए। तो राम जी ने कहा कि हनुमान, तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। इतनी बात सुन ली, तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, मेरा और तुम ही यही काम करोगे। अब जब प्रभु के मुख से ये शाबाशी सुन ले कि तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है, तो थोड़ा सा मन में आ गया कि ऐसे देख के कि है, सबसे परम भक्तों में मैं सबसे आगे हूं। राम जी ने मुझे सबसे बड़ा भक्त का सर्टिफिकेट मतलब पक्का कर दिया कि मेरे से कोई बड़ा भक्त नहीं है। हाँ, ऐसे मन में सोचते जा रहे हैं, मेरे से कोई बड़ा भक्त नहीं है। उड़ के फटाफट पहुंचे और फटाफट वहां से भाग कर गए, उड़कर वापिस आए। इतने में जब देखा तो राम जी ने शिवलिंग की स्थापना वहां की रेत से ही कर दी। समुद्र की रेत से ही प्रभु ने अपने आराध्य को बना दिया। अब जब बना दिया तो हनुमान जी ने शिवालय को उठाया हुआ और प्रभु को कहा कि प्रभु मैं आ गया और विलंब हो गया शायद मेरे से आने में। तो राम जी ने देखा, नहीं हनुमान जी, विलंब नहीं हुआ। आप जब जा रहे थे तो आपके मन के भाव मेरे तक पहुंच रहे थे, आप कुछ सोच रहे थे, प्रभु मैं तो हाथ में। अच्छा एक काम करो फिर, जो शिवलिंग लेकर आए हैं आप शिवालय, तो मेरा शिवालय तो अब यहां पर है, एक काम करो, ये तो रेत का है, इसको आप आज्ञा देता हूं खंडित कर दीजिए और इनकी जगह अपना लाया हुआ शिवालय रख दीजिए। अब हनुमान जी बोले प्रभु मैं खंडित, बोले इन्हीं के ऊपर रख दीजिए, पर इनको पहले से इसी, क्योंकि रेत के हैं शिवलिंग, तो इसी में ही समा जाएंगे। तो जब उन्होंने रखा वो जो शिवलिंग आकार की, भगवान के ऊपर भगवान ही रख दीजिए कि भगवान ही है आपके हाथ में भी और भगवान जी नीचे हैं, भगवान के ऊपर भगवान को स्थापित कर दीजिए। जब उन्होंने उठा के ऐसे रखा तो वो तो कहां हिलने वाला था। प्रभु बोले भाई रेत का है, हटाओ इसे, तुम में तो बड़ी ताकत है, थोड़ा सा दबाओ जोर से। जोर लगा दिया पूरा, ना प्रभु ये तो कुछ नहीं, तो अपनी पूंछ से कोशिश कर लो, पूंछ लपेट कर शिवलिंग के, तो जोर से खींची कि रेत हटेगी तो वहीं रेत हो जाएगी, तो ये वहां प्रभु आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। ना कहा। अब प्रभु हंसते हुए बोले तुमको एक अंतर मन में कुछ चल रहा था। हनुमान जी बोले मेरे अंतर मन में प्रभु राम चलता है? नहीं, आज राम नहीं चल रहा था, आज राम ने कुछ कहा था, वो बात चल रही थी। ओ ऐसे हाथ पकड़े हुए शिवलिंग, प्रभु माफ कर दीजिए। मन में सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ा भक्त बन गया, प्रभु ने मुझे सबसे बड़ा भक्त बना दिया। तो बोले मैं कह सकता हूं तुमको, पर तुमको मानना नहीं है कि तुम सबसे बड़े भक्त हो,
तुमने वही मानना है कि तुम सबसे छोटे भगत हो, सबसे कच्चे भगत हो। पक्का भगत मैं बनाऊंगा, तुमको पक्का भगत नहीं खुद बन जाना। सर्टिफिकेट खुद को नहीं दिया जाता कभी भी। तो प्रभु के हाथ में है कि आप कौन है कौन नहीं। आप सेवा करो, आते रहो, सत्संग सुनो, मत्था टेको, प्रसाद लो, भक्ति करो, अपने घर जाओ, महाराज जी से विनती करो, प्रार्थना करो, सत्संग सुना, कीर्तन सुना, अपने घर गए। तो खुद को कुछ समझो मत। रब अविनाशी वाहे गुरु, अंतर्यामी वाहे गुरु,